सभी परीक्षार्थी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऑल इन कंप्यूटर कैफ़े की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्यापम के द्वारा जारी किए गए सिलेबस और व्यापम में जो सिलेबस कंप्यूटर का है वो सभी सिलेबस को अपने वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। उसी चरण में सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है। कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है कौन सा, कंप्यूट, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। मतलब कंप्यूटर का काम क्या है, गणना करना। अब देख लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब कंप्यूटर खुद से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर जो होता है वो नहीं चल सकता है, इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के माध्यम से ग्रहण कर निर्देशों के अनुरूप उनका प्रतिक्रिया या प्रोसेस करता है तथा इच्छित आउटपुट प्रदान करता है। इन्हें हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को निर्देशों, मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको इनपुट के माध्यम से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और फाइनल में हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर एक कैसा मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या करता है, निर्देशों के माध्यम से, मतलब इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पहले एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमको ब्लॉक डायग्राम्स हमने बनाया हुआ है। तो ये ब्लॉक डायग्राम पे देखेंगे कि ये डाटा जो है हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। इनपुट हम किसके माध्यम से देते हैं, हम कीबोर्ड और ये माउस और कीबोर्ड। कंप्यूटर में ये इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इससे हम जो डेटा है उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं। स्टूडेंट, आपको हम डेटा बात कर रहे हैं, जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, वो सभी फॉर्म, जैसे कि आप देखते हैं डॉक फाइल्स होते, डॉक्यूमेंट्स होते, पीडीएफ फाइल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी कंप्यूटर को आप देते हैं, मतलब कोई भी काम आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, उस इंफॉर्मेशन के को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब वो इनपुट के फॉर्म में क्या करता है कंप्यूटर, इन इंफॉर्मेशंस को, इन डेटास को लेता है और इन डेटा को लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद हमको वो फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। कंप्यूटर के कुछ बुनियादी का मतलब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कंप्यूटर के कौन से फंक्शंस नहीं है, मतलब कंप्यूटर के इनमें से कौन से बुनियादी कार्य नहीं है। तो व्यापक में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हुए हैं जो कंप्यूटर के जो काम नहीं है उनमें से आपको छाड़े। डेटा का कलेक्शन, मतलब डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रोसेसिंग, डेटा का आउटपुट और डेटा स्टोर करना, मतलब डेटा का संकलन का काम है, डेटा संसाधन का काम है, डेटा निर्गमन का कार्य और डेटा संचयन का काम है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो हिंदी के जो टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में लिखा हुआ है। तो डेटा का कलेक्शन, मतलब डेटा का क्या करना, बहुत सारे जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं उन डेटा का क्या करता है, उन डेटा का वो कलेक्ट करके रखता है। दूसरा, उन डेटा का प्रोसेसिंग, मतलब डेटा का संसाधन। संसाधन मतलब क्या, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं उनको प्रोसेस करने का काम करता है। डेटा का निर्गमन, डेटा को क्या करता है, फाइनल में वो क्या करता है, प्रोसेस इनपुट्स के हिसाब से उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। डेटा का संचयन, मतलब डेटा को स्टोर करने का काम। तो ये सभी जो काम होते हैं वो कंप्यूटर्स करते हैं। कौन कौन से काम? डेटा का संकलन, ठीक है, डेटा का संकलन, डेटा का प्रोसेसिंग, डेटा का आउटपुट, डेटा का स्टोरेज।
आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किए हुए हैं मैंने चारों फॉर्म्स को। डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, ये डेटा का कलेक्शन कहलाएगा। डेटा को निर्देश के रूप में प्रोसेस करना, एक चीज़ सूचना में बदलना, डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। डेटा और सूचना को स्टोर करना, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो चीज़ों को क्या करता है, टेम्पररीली स्टोर करता है, तो डायरेक्टली डाटा का स्टोर। एक चीज़ सूचना को आउटपुट के रूप में निर्गत करना, जो भी हम सूचना उसको देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बेसिस पे हमको वो आउटपुट देता है। तो ये चार जो मेन है बेसिक जो फंक्शंस है कंप्यूटर के, ये चार बेसिक फंक्शंस हैं। डेटा का संकलन, देखो इसमें डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि परिभाषित डेटा का संकलन का मतलब क्या होता है, डेटा का संसाधन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, डेटा निर्गमन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको डेफिनेशंस के फॉर्म पे बनाया हुआ। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, डेटा का एक कंप्यूटर का एक और काम है, वो क्या है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, अगर हम ये सोचते हैं कंप्यूटर का एक और काम है डेटा एनालिसिस, तो कंप्यूटर कभी भी डेटा का एनालिसिस नहीं करता है। वो क्या करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब कंप्यूटर को इनपुट देता है, प्रोसेस कराता है और आउटपुट देता है। वो डेटा का कभी भी एनालिसिस नहीं करता है। हमारे इनपुट के बेस पे वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट यूनिट्स, अब तो एक एक चीज करके हम डिस्क्राइब करेंगे कि इनपुट्स यूनिट क्या होती है। इनपुट यूनिट द कंप्यूटर का वह भाग होता है जो यूज़र को कंप्यूटर में डेटा या कमांड इंटर करने की अनुमति देता है। कीबोर्ड और माउस एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स, जब हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, इनपुट यूनिट्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम कीबोर्ड और माउस के बारे में ही जानते हैं और अदर चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं इनपुट यूनिट है। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट मैंने आप पिछले स्लाइड में भी आपको समझाया कि कंप्यूटर के जिस पार्ट से हम कंप्यूटर में वीडियो या टेक्स्ट या इमेज या जो भी चीज़ें कंप्यूटर में आप डालते हो वो क्या कहलाता है, इनपुट। जिसके थ्रू डालते हैं वो इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड और माउस के थ्रू आप डालते हैं। सेकंड चीज़ें, अभी आप देखेंगे कि कीबोर्ड में सिर्फ दो ही नाम आपको अभी एट द टाइम याद आ रहा होगा, लेकिन और भी हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, टच पैड। टच पैड भी क्या होता है, आपका मोबाइल का जो टच पैड है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो माइक्रोफोन आपके आवाज़ को ग्रैब करता है, साउंड को ग्रैब करने का काम करता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा आल्सो, वेब कैमरा मतलब जब आप फोटो खींचते हो तो किसी की लाइव पिक्चर्स को क्या करते हो, इमेजेस को कैप्चर करते हैं हम, लाइव मूवमेंट्स को, तो वो क्या हो रहे हैं, वो भी एक क्या है, इनपुट यूनिट्स है। अब आते हैं सीपीयू, सेकेंड मीन्स सीपीयू क्या, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। अब सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। मतलब सीपीयू में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है, माइक्रोचिप, और वो क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को आउटपुट के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और इसीलिए प्रोसेस करता है, इसीलिए इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू को बोलते हैं, और कंप्यूटर का हार्ट भी सीपीयू को कहा जाता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो कौन सा है, सीपीयू है, और हार्ट जो है वो भी क्या है, सीपीयू है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का हार्ट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन सबको पता होता है लेकिन हार्ट नहीं पता, तो ये वर्ड्स बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, यह सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित कर, जो सीपीयू जो होता है वो सिस्टम में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कार्य किया जा रहा है, उन सभी कार्यों का नियंत्रण, मतलब उन सबको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। यहाँ इनपुट को आउटपुट में स्थानांतरित करता है, मतलब जो इनपुट दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। मतलब इनपुट को आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने का काम जो करता है वो सीपीयू करता है। इसके कुछ निम्नलिखित भाग होते हैं, बहुत सारे कुछ पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनमें से
में देखते हैं ALU और CU और MU। कभी कभी दोस्तों इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, फुल फॉर्म्स पूछ दिया जाता है, तो आपको इनके फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। ALU क्या होता है, CU क्या होता है, MU क्या होता है। MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अब देखते हैं कि एक एक करके समझते हैं। अभी तो हमने इनपुट्स के बारे में समझा, उसके बाद प्रोसेस यूनिट के बारे में समझा, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अब हम देखते हैं आउटपुट यूनिट्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में या प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर दिखाता है, अर्थात प्रदान करता है, हम उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मतलब आप इतने सारी चीज़ों को याद करने से अच्छा एक सिंपल वर्ड याद कर रख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट हमको कंप्यूटर या मॉनिटर प्रोवाइड करता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। आफ्टर गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, एक तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो फ्लैक्स मशीन है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है।